हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी का टाइटल है श्री राम की शक्ति और शिव धनुष। रामायण के प्रसंगों में शिव धनुष का वर्णन विशेष स्थान रखता है। शिव धनुष, जिसे पिनाक कहा जाता है, भगवान शिव का प्रिय धनुष था। इसे त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए बनाया गया था। यह धनुष इतना विशाल और शक्तिशाली था कि इसे उठाने का साहस केवल भगवान शिव और उन्हें अन्य देवता ही कर सकते थे। देवताओं ने यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों को सौंपा था। इसे जनक वंश ने अपनी धरोहर के रूप में संभाल कर रखा। राजा जनक ने इसे अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए परीक्षा के रूप में चुना। जनकपुर के राजा जनक ने घोषणा की, जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह घोषणा केवल एक बल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मा की शुद्धता और भगवान शिव के प्रति भक्ति की भी कसौटी थी। जनकपुर में सीता के स्वयंवर के लिए भव्य आयोजन किया गया। राजा, महाराजा और योद्धा दूर दूर से इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पहुंचे। सभा में शिव धनुष को एक भव्य मंच पर रखा गया था। यह धनुष इतना विशाल था कि इसे देखकर ही कई राजा हिम्मत हार गए। सभा में ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ पहुंचे। राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र अपनी मर्यादा और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। जब राजा जनक ने निराश होकर कहा कि क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो, तब ऋषि विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया। राम, जो हमेशा अपने गुरु के आदेश का पालन करते थे, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनकी चाल में आत्मविश्वास और शांति थी। राम ने मंच पर जाकर शिव धनुष को प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और धनुष को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही राम ने धनुष को छुआ, ऐसा लगा मानो भगवान शिव की शक्ति उनके भीतर प्रभावित हो गई हो। उन्होंने धनुष को इतनी सहजता से उठाया कि सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, धनुष एक तीव्र ध्वनि के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। यह घटना केवल राम की शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह उनके धर्म, सत्य और मर्यादा का भी प्रतीक था। राम की शक्ति केवल उनके बाहुबल तक सीमित नहीं थी। उनकी शक्ति का मूल उनकी भक्ति, विनम्रता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा में था। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। शिव धनुष को उठाकर और तोड़कर राम ने यह सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही है जो न केवल बलवान हो, बल्कि आत्मा की शुद्धता और धर्म के प्रति समर्पित भी हो। शिव धनुष के टूटने के बाद राजा जनक ने सीता को बुलाया। सीता, जो पहले ही राम की गुण और मर्यादा से प्रभावित थी, ने राम के गले में वरमाला डाली। यह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक था। शिव धनुष का टूटना यह भी दर्शाता है कि शक्ति और अहंकार में अंतर होता है। राम ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए किया। उन्होंने कभी अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपने कर्मों से अपनी महानता सिद्ध की। राम और शिव धनुष की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा वीर वही है जो शक्ति के साथ साथ विनम्रता और मर्यादा का पालन करे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। अयोध्या का राज तिलक। अयोध्या नगरी आज बेहद उत्साहित थी। पूरे नगर को फूलों, दीपों और तोरणों से सजाया गया था। हर गली में हर्ष और उल्लास का माहौल था। कारण भी विशेष था, राजकुमार राम का राज तिलक। महाराज दशरथ ने यह निर्णय लिया था कि उनके ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम को अयोध्या का अगला राजा बनाया जाएगा। अयोध्या के नागरिक श्री राम के गुणों से भली भारी परिचित थे। वे सभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे। उनका धैर्य, करुणा, नीतियों में निपुणता और धर्म परायणता उन्हें एक योग्य राजा बनाती थी। महाराज दशरथ ने जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, तो नगरवासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। राजमहल में तैयारियां जोरों पर थी। महलों में सुवर्ण कलशों
में गंगा जल भरा जा रहा था। वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। महाराज दशरथ स्वयं बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली थी, श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना। लेकिन महल के एक कोने में मंत्रा, जो कैकेयी की दासी थी, यह सब देखकर संतुष्ट नहीं थी। वह जानती थी कि यदि श्री राम राजा बन गए तो कैकेयी का पुत्र भरत अयोध्या का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और महारानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ी। कैकेयी को वह बचपन से जानती थी। वह महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। मंत्रा ने उसके मन में धीरे धीरे विष खोलना शुरू किया। रानी, क्या आपने यह सुना कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है? आपके पुत्र भरत का क्या होगा? कैकेयी पहले तो हंसती, क्योंकि उन्हें राम और भरत दोनों से समान प्रेम था। लेकिन मंत्रा ने चालाकी से समझाया कि भविष्य में भारत को अयोध्या में कोई स्थान नहीं मिलेगा। धीरे धीरे कैकेयी का हृदय बदलने लगा। कैकेयी ने अपने कोप भवन में प्रवेश किया और महाराज दशरथ को अपने पास बुलाया। महाराज दशरथ, जो कैकेयी से अत्यधिक प्रेम करते थे, तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैकेयी को इस अवस्था में देखा, वे चिंतित हो गए। कैकेयी ने उन्हें उनकी पुरानी प्रतिज्ञा याद दिलाई, जब उन्होंने देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने पर 2 वरदान देने का वचन दिया था। दशरथ ने पूछा, माँ रानी, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूँगा। कैकेयी ने निर्दयता से कहा, मेरा पहला वरदान यह है कि राम का राज्याभिषेक न हो, और दूसरा वरदान ये कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। साथ ही राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। महाराज दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी प्रिय रानी ऐसा कह सकती है। उन्होंने कैकेयी से बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। राम जब महल पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता को अत्यंत पीड़ा में देखा। पिता के मुख से कुछ कहे बिना ही समझ गए कि कोई संकट आ गया है। उन्होंने कैकेयी से निवेदन किया, माँ, यदि आप चाहती हैं कि मैं वनवास जाऊं तो मैं बिना किसी दुख के जाऊंगा। पिता का वचन ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राम ने माता कौशल्या और माता सुमित्रा के चरण स्पर्श किए। उन्होंने माता कैकेयी को भी प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, माँ, चिंता मत करें, वनवास मेरे लिए कठिन नहीं है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पिता के वचन की रक्षा कर सकता हूँ। कौशल्या और सुमित्रा अपने पुत्र के इस त्याग से व्याकुल हो उठी। अयोध्या का हर्ष उल्लास अभी गहरे दुख में बदल चुका था। जब यह समाचार लक्ष्मण और माता सीता तक पहुंचा तो लक्ष्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं किसी को भी अपने माँ भाता श्री राम के साथ अन्याय करने नहीं दूंगा। यदि वनवास ही स्वीकार करना है तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। माता सीता भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, पति का धर्म ही स्त्री का धर्म होता है। मैं राम के बिना अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रह सकती। मैं भी उनके साथ बन जाऊंगी। श्री राम ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अयोध्या की जनता, जो कल तक राम के राज्याभिषेक के लिए हर्षोल्लास मना रही थी, अब गहरे शोक में डूब गई। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो पूरा नगर रो रहा था। लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री राम ने उन्हें धैर्य और धर्म का पाठ पढ़ाया। महाराज दशरथ, जो अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, इस आघात को सहन नहीं कर सके। कुछ ही दिनों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। अयोध्या नगरी में अब आनंद के स्थान पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। भरत जब अपने ननिहाल से लौटे और पूरी घटना जानी, वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत वन जाकर राम को वापस लाने का निर्णय किया। भरत राम के पास पहुंचे और कहा, भैया, यह अन्याय है। अयोध्या आपके बिना अधूरी है। चलिए, लौट चलिए। लेकिन राम ने उत्तर दिया, प्रिय भरत, पिता का वचन ही हमारा धर्म है। मुझे 14 वर्षों तक वन में रहना होगा।
भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं ली और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम में रहकर 14 वर्षों तक राज्य का संचालन किया। अयोध्या का राज तिलक एक उत्सव के रूप में शुरू हुआ, लेकिन नियति ने इसे एक महान बलिदान की कथा में बदल दिया। श्री राम का त्याग, लक्ष्मण और सीता की निष्ठा, दशरथ का दुख और भारत की भक्ति, ये सब इस घटा को रामायण का एक अमर अध्याय बनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, त्याग और वचन पालन का मूल्य सबसे अधिक होता है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा राजा वही होता है जो न केवल शासन करता है बल्कि अपने आदर्शों से लोगों के हृदय पर राज करता है। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम कैकेयी के वरदान और राम के वनवास की कथा जानेंगे। अयोध्या नगरी में चारों ओर खुशियों का माहौल था। महाराज दशरथ ने यह घोषणा की थी कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। यह खबर सुनकर प्रजा आनंद से झूम उठी। महारानी कैकेयी, जो महाराजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी, अपने महल में आराम कर रही थी। तभी उनकी दासी मंथरा ने उनके पास आकर कहा, महारानी, आपने सुना कि राम को राजा बनाया जा रहा है? यह आपके पुत्र भरत के साथ अन्याय है। कैकेयी ने पहले मंथरा की बात को अनसुना किया, लेकिन मंथरा ने चतुराई से उसके मन में शक का बीज बो दिया। उसने कहा, अगर राम राजा बनेंगे तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। आपको अभी कुछ करना होगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने अपने दिल में निर्णय ले लिया। उन्होंने राजा दशरथ को उनकी 2 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाई। दशरथ ने कई वर्षों पहले कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने अपने पहले वरदान में मांग की कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरे वरदान में उन्होंने श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। कैकेयी की यह मांग सुनकर महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वे आघात से भर गए। उन्होंने कहा, कैकेयी, राम मेरा जीवन है, तुमने यह कैसा अन्यायपूर्व वरदान मांगा है। लेकिन कैकेयी ने अपने निर्णय पर अड़ी रही। दशरथ ने रोते हुए कहा, मैं अपने वचन के कारण विवश हूँ, लेकिन यह मेरे लिए असहनीय है। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो वे तुरंत अपने पिता के पास पहुंचे। राम ने कहा, पिताजी, आप व्यथित न हो, आपका वचन ही मेरा धर्म है। मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। राम के इन शब्दों ने दशरथ को और अधिक विचलित कर दिया। वे बोले, राम, ये सब मेरे कारण हो रहा है, मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा। राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, पिताजी, यह केवल एक छोटा सा समय है, मैं जल्दी ही लौटूंगा। राम के वनवास का निर्णय सुनते ही माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगी, आपका सुख दुख मेरा भी है। लक्ष्मण ने भी अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, भैया, जहां आप जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगा, यह मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास की खबर सुनकर अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। हर घर में रोना धोना मच गया। प्रजा राम से विनती करने लगी कि वे न जाएं, लेकिन राम ने सभी को समझाया कि यह उनका कर्तव्य है। राम, सीता और लक्ष्मण ने सादे वस्त्र धारण किए और अयोध्या छोड़ दी। गंगा नदी के किनारे निषाद राजकुमारों ने उनका स्वागत किया और उन्हें पार उतारा। जब भरत को इस घटना के बारे में पता चला तो वे तुरंत अयोध्या लौटे। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को फटकारा और राम को वापस लाने का निश्चय किया। भरत ने राम से विनती की, भैया, यह राज्य आपका है, कृपया वापस आइए। लेकिन राम ने कहा, पिताजी का वचन मेरा धर्म है, मुझे इसे निभाने दीजिए। कैकेयी का वरदान और राम का वनवास हमें यह सिखाता है कि वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म है। राम ने अपने आदर्शों से यह सिद्ध कर दिया कि त्याग और धर्म पालन ही सच्चे जीवन की परिभाषा है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के आदर्शों का प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम निषाद राज और राम की अनमोल कथा की कहानी जानेंगे।
अयोध्या छोड़ने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा नदी तक का सफर तय किया। गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्हें निषाद राज गेहूं का क्षेत्र मिला। निषाद राज ने दूर से ही राम को देखा और भाव विभोर हो गए। वह दौड़ते हुए राम के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। गेहूं ने कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे क्षेत्र में पधारे हैं। कृपया मुझे आपकी सेवा का अवसर दें। राम ने गेहूं को उठाया और अपने गले से लगाते हुए कहा, गेहूं, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तुम्हारा यह स्नेह मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। निषाद राज ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि राम, सीता और लक्ष्मण के ठहरने के लिए एक पर्णकुटी बनाई जाए। उन्होंने राम के लिए फल, जल और अन्य वनस्पतियां लाकर दी। गेहूं ने कहा, प्रभु, यह स्थान अब आपके निवास के लिए है। मैं आपके सुख दुख में हर पल आपके साथ रहूंगा। राम ने गेहूं के प्रेम और भक्ति को देखकर कहा, गेहूं, तुमने जो प्रेम और सम्मान दिया है वह मेरे लिए अनमोल है। जब राम ने गंगा पार करने की इच्छा जताई तो निषाद राज ने कहा, प्रभु, मैं स्वयं आपको नदी पार कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक विनती करना चाहता हूँ। राम ने पूछा, गेहूं, क्या बात है? गेहूं ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप अपने चरण पखारने दें। आपके चरणों की धूल से मेरी नाव धन्य हो जाएगी। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, गेहूं, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए अद्वितीय है। मैं तुम्हारी यह विनती स्वीकार करता हूँ। गेहूं ने राम के चरण धोए और उस जल को श्रद्धा से आपके सिर पर लगाया। इसके बाद उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करवाई। गंगा पार करने के बाद गेहूं ने सीता के लिए एक सरल और सुरक्षित मार्ग तैयार करवाया। उन्होंने सीता से कहा, माता, आपके लिए रास्ता बनवाया है ताकि आप वन के कांटों और पत्थरों से सुरक्षित रहें। सीता ने उनकी भक्ति और आदर को देखकर कहा, गेहूं, तुम्हारा यह प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है। भगवान तुम्हारे लिए इस त्याग और सेवा को हमेशा याद रखेंगे। लक्ष्मण, जो राम के प्रति गहरी भक्ति और सेवा का भाव रखते थे, ने निषाद राज से कहा, गेहूं, तुमने हमारे लिए जो किया है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम्हारी यह सेवा हमें हमेशा याद रहेगी। गेहूं ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, मैं केवल अपने प्रभु राम की सेवा कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह अवसर मिला। गंगा पार करवाने के बाद निषाद राज ने भारी मन से राम, सीता और लक्ष्मण को विदा किया। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम ने कहा, गेहूं, तुम्हारी भक्ति और प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना और अपने लोगों की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निषाद राज ने कहा, प्रभु, मेरा हृदय हमेशा आपके चरणों में रहेगा। आप जब भी मुझे पुकारेंगे मैं तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। राम ने निषाद राज से कहा, गेहूं, तुम्हारा यह प्रेम और भक्ति ये साबित करता है कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। तुम्हारे जैसे मित्र के कारण मेरा यह वनवास सरल और सुखद हो जाएगा। निषाद राज और राम की यह कथा सच्ची मित्रता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। निषाद राज ने यह साबित किया कि प्रेम और भक्ति में जाति, धन या पद का कोई स्थान नहीं है। राम ने निषाद राज के प्रेम और सेवा को स्वीकार कर यह सिखाया कि सच्चा सम्मान हमेशा भावनाओं और कर्तव्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में भी हमारे साथ खड़े हों। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रामायण की एक बहुत ही बेहतरीन गाथा जिसका टाइटल है हनुमान का लंका दहन। रामायण में हनुमान का लंका दहन एक बेहद ही महत्वपूर्ण और साहसिक घटना है। यह घटना केवल हनुमान की शक्तियों को प्रकट करती है, बल्कि राम की प्रति उनकी निष्ठा, धर्म और विजय और अधर्म की पराजय के प्रतीक है। हनुमान ने रावण की लंका को आग लगाने पर यह दिखाया कि सच्चा वीर वही है जो धर्म के मार्ग पर चलता है और जो बुराई को समाप्त करने के लिए खुद को बलिदान करने से पीछे नहीं हटता। आइए जानते हैं हनुमान की लंका दहन को पूरी कहानी, जो हमें केवल साहस, शक्ति का संदेश देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब माता सीता का अपहरण रावण ने किया तो वह लंका में कैद हो गई। तब श्री राम ने अपनी वानर सेना का गठन किया। हनुमान
जो उनके मिशन पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हनुमान ने समुद्र पार करके लंका पहुंचने का निश्चय किया। हनुमान ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए शरीर को विशाल बनाया और समुद्र पार करते हुए लंका द्वार तक पहुंचे। उन्होंने लंका के अंदर प्रवेश किया, लेकिन बिना किसी नुकसान पहुंचाए। हनुमान का लक्ष्य केवल सीता माता को खोजना था, ताकि उन्हें श्री राम को वापस ले जाया जा सके। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान ने पहले सीता माता को ढूंढा, फिर उसे अशोक वाटिका में आराम से बैठी मिली। हनुमान ने उनकी पहचान की और राम का संदेश दिया। सीता ने हनुमान की बातों पर विश्वास किया, अब राम से मिलने का सपना देखने लगी। लेकिन इस दौरान रावण ने हनुमान को पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह साधारण वानर कौन है जो लंका में घुस आया है। रावण ने हनुमान को बंधक बना लिया और उसे अपमानित करने का निर्णय लिया। रावण ने हनुमान से कहा, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी लंका और हमारी लंका में घुसकर तुम क्या करोगे? अब बचकर निकल सकते हो क्या? हम तुम्हारी लंका में तुम्हें कैद कर लेंगे, हमें इसका खामियाजा भुगतना होगा, रावण ने हनुमान से कहा। फिर हनुमान ने रावण को अपमानित को नकारते हुए कहा, राम के संदेश लाने आया हूँ, अगर तुमने मुझे दुख पहुँचाया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान ने फिर से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और रावण की धमकियों को नकारते हुए हनुमान ने सीता माता की अंगूठी दिखाया और कहा, यह श्री राम का प्रतीक है, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। यदि तुमने मुझे किसी प्रकार का दुख पहुँचाया तो मैं तुम्हारी लंका का विनाश कर दूंगा। रावण ने हनुमान के इस साहस को देखकर उसकी अपमान करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन हनुमान ने तय किया कि वो रावण की शक्ति को तोड़ेगा और उसका न्याय निश्चित करेगा। अब हनुमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला लिया। वह लंका को आग के हवाले करने का संकल्प लेकर निकला। हनुमान ने पहले अपनी पूंछ पर आग में लपेटा और यह दृश्य भयावनायक था। हनुमान की विभिन्न शक्तियों से रावण ने लंका को चुनौती दी। हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका के किलों पर महल को जलाना शुरू किया। जैसे हनुमान अपनी पूंछ लपकाकर पूरे लंका को जलाने चला गया। शहर के अंदर आग की लपटों ने हर जगह आतंक मचा दिया। हनुमान ने इसके दौरान राक्षसों को कोई चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल लंका को जलाना था और उनकी शक्तियों को तोड़ना था। लंका में आग लगने के बाद रावण को समझ आ गया था कि हनुमान उसकी शक्तियों से परी है और रावण का अहंकार और उनकी धर्म के खिलाफ की आग करवाई गई आग बहुत जोर लगने वाली है। उनकी लंका जलकर खाक हो चुकी थी। वह हनुमान से डरकर उन्हें छोड़ने का मांग करने लगे, लेकिन हनुमान ने उसकी मांग नकारते हुए कहा, मैं राम का संदेश लेकर आया हूँ और यह आग केवल तुम्हारी बुराई और अधर्म का परिणाम है। रावण के महल में अन्य भवन पूरे जलकर राख हो गए। इस आग ने राक्षसों को, अहंकार को और लंका के अधर्म को समाप्त कर दिया। लंका को जलाने के बाद हनुमान ने सीता माता को फिर से मिलकर राम का आदेश उन्हें दिया। वह उन्हें समझाने में सफल रहे कि राम उनकी असल दूरता और उनकी याद कर रहे हैं। हनुमान ने फिर से लंका से बाहर निकलने का रास्ता अपनाया और अपने साथ सीता माता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौटने का विनय करने लगे। हनुमान की लंका दहन यह सिद्ध करती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के पास अपार शक्तियाँ होती है, जो किसी भी स्थिति में अधर्म को समाप्त कर सकते हैं। हनुमान ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और सत्य के लिए होती है, न किसी व्यक्तित्व लाभ के लिए। क्या आपको हनुमान की वीरता से कुछ सीखने मिला? इस प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा करें। जय हनुमान की। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम लव कुश की बहादुरी की कथा जानेंगे। महान हिंदू ग्रंथ रामायण में अनेक प्रेरणादायक कथाएं हैं, जिनमें से एक है श्री राम और माता सीता के वीर पुत्र लव और कुश की बहादुरी की कहानी। यह कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किए गए उनके साहसिक प्रयासों की है। अयोध्या से निष्कासन के बाद माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में निवास कर रही थी। यहीं पर उन्होंने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में उन्होंने वेद शास्त्र और धनुर्विद्या में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। माता सीता ने उन्हें नैतिकता, साहस और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिससे वे न केवल शक्तिशाली योद्धा बने, बल्कि सच्चाई और मर्यादा के प्रतीक भी बने। समय बीतता गया और भगवान श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के नियम के अनुसार एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से राज्य घर में घुमाया गया,
जिस किसी भी राज्य में यह घोड़ा जाता, यदि उसे रोका नहीं जाता तो उस राज्य को अयोध्या के अधीन माना जाता। यह घोड़ा चलते चलते ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक आ पहुंचा। लव और कुश, जो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित थे, ने घोड़े को रोक दिया। उन्होंने कहा, हम उस राजा को चुनौती देते हैं जिसने हमारी माता को अन्यायपूर्वक वन में भेजा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़े को रोकने की खबर सुनकर अयोध्या के महान योद्धा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ घोड़ा छुड़ाने के लिए पहुंचे। उन्होंने इन बालकों को देखकर पहले उनसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने गर्व से कहा, हम किसी अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आपको यह घोड़ा चाहिए तो आपको युद्ध करना होगा। राम की सेना ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप लव और कुश ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और साहस से पूरी सेना को पराजित कर दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनके बाणों से आहत हो गए और सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हनुमान जी, जो अपनी अपार शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते थे, स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। उन्होंने दोनों बालकों को अपनी शक्ति से परखना चाहा, लेकिन लव और कुश ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से हनुमान जी को भी युद्ध में जकड़ लिया। हनुमान जी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारे साहस, संयम और शक्ति को देखकर मैं धन्य हो गया। यह सुनकर लव और कुश ने उन्हें बंधन से मुक्त किया और कहा कि वे केवल न्याय की खोज में हैं। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो भगवान श्री राम स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब अपने सामने इन दो पराक्रमी बालकों को देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सा प्रेम उमड़ा। राम ने कहा, हे बालकों, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और किसके लिए ये युद्ध लड़ रहे हो? लव और कुश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम माता सीता के पुत्र हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम केवल सच की राह पर हैं। इस पर ऋषि वाल्मीकि ने सत्य उजागर करते हुए कहा कि लव और कुश स्वयं भगवान राम के पुत्र हैं। यह सुनकर सभा में सभी लोग चकित रह गए। भगवान राम ने उन दोनों को गले लगा लिया और उन्हें स्नेह से भर दिया। लव और कुश केवल योद्धा ही नहीं बल्कि आदर्श पुत्र भी थे। उन्होंने अपनी माता सीता से सीखा था कि साहस और न्याय का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चाई की जीत अवश्य होती है। उन्होंने अपनी वीरता से यह प्रमाणित किया कि धर्म की रक्षा के लिए आयु या परिस्थितियां मायने नहीं रखती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में साहस और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले ही सच्चे योद्धा होते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। माता सीता के संस्कार व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। लव और कुश की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई, निष्ठा और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।